डाइनिंग आउट और नाइट लाइफ में कोई चेंज नहीं है। हम कुछ दूसरा एग्जांपल इसके लिए लेंगे, जैसे कि एक फ़ाइल बनाते हैं यहाँ पर, और इसमें एक डॉक्यूमेंट में, सॉरी, इस हार्ड बोर्ड में हमने क्या करना है, एक सेक्शन बनाना है, जैसे कि 1920 अलाइनमेंट लेफ्ट एंड टॉप, और star.psd, और यहाँ से टेम्पलेट ओपन कर लो XD मिला के। फाइल मेन्यू में आएगा, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट। ठीक है, तो इंपोर्ट में देखते हैं हम लोग क्या क्या इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, SVG टेक्स्ट PSD फाइल कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लोकेशन को फैच करेंगे, टेम्पलेट मिल गया हमें, और यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। तो PSD में जो भी आपने बनाया होगा एज इट इज़, वो यहाँ पर रिसीव हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो कि एज इट इज़ जैसा हमारा PSD फाइल है, वो यहाँ पर पूरा डेटा में अवेलेबल हो गया। इसका करना क्या है कि भाई आप इसको टॉप से अलाइन करोगे,
और कुछ चीज़ें इसकी लेफ़्ट राइट में जा रही हैं, उनको आप अपना अरेंज कर लेना। तो फोटोशॉप में इस टेम्पलेट की जो विड्थ थी, वो 1450 समथिंग है। फ्रेम को चाहिए एक्सपेंड कर लीजिए यहाँ पर ऐसे। अपने वाले डॉक्यूमेंट पाएंगे, यहाँ पर करेंगे पेस्ट। इन सेक्शन से हम लोग क्या करेंगे, कॉपी बना देंगे ऐसे। ये हमारा फटर हो गया, ठीक है। फ्रेम को छोटा कर दूँ, मैं थोड़ा और बड़ा कर लूँ। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अपना ये जो इमेज है इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से 1920 टॉप, और इसको तरीके से अलाइन करो। इसके अंदर जो यहाँ पर ये हमारा कंटेंट रखा हुआ है, वन 1920, और इसका अलाइनमेंट
इन सभी सेक्शन को कुछ नेम दे दो, जैसे कि ये जो ग्रुप है अपना, इसको हमने क्या नेम दिया, लाइक होम, ठीक है। इसको हम लोगों ने नेम क्या दिया, प्रोडक्ट। इसको हमने नेम दिया प्रोमो। अबाउट, कॉन्टैक्ट, खोलो खोलो, कहाँ से है, अच्छा ठीक है, थैंक यू। ठीक है, सो हमने सभी सेक्शंस को अपने नेम डिफाइन कर दिया इस तरह से। सभी को अगेन सेलेक्ट, तो लेयर को सेलेक्ट करके देखिए किसका क्या नाम है, जैसे कि प्रोडक्ट है, ये प्रोमो है, ये अबाउट है, ये कॉन्टैक्ट हो गया, ये बिग बर्गर है, ये बेस्ट बर्गर है, और ये फुटर। बाकी ये जितना भी पार्ट हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, ये सब होम का ही पार्ट है। तो होम में आप चाहो तो कुछ मुझे लिंक अगर बढ़ाने हैं तो आप यहाँ जाके बढ़ा सकते हो। चलिए अंदर आते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर होम, प्रोडक्ट, प्रोमो, अबाउट, कॉन्टैक्ट के बाद शायद हमने बिग बर्गर बेस्ट बर्गर बनाया था ना। और हमने क्या बनाया था, फुटर। इसको वर्टिकली आप अलाइन कर लेंगे मॉडल,
इस तरह से। सिमिलरली हम अपना लोगो भी पकड़ेंगे यहाँ पर, इसको भी वर्टिकली बड़े रखेंगे। नेक्स्ट, इनका स्पेसिंग तो आप देख सकते हो हैंडल हो नहीं रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको सबको अलग अलग शेप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके हैंडल होगा। तो हमें ऑटो साइज़ के कुछ बनाने हैं बटन्स, ताकि जैसे हम लोग मैटर डालें ऑटोमेटिकली एक्सपेंड होता जाए। इसका फॉन्ट देख लेना, मेरे ख्याल से पॉपिंस फॉन्ट है या आर्चिवो है, पॉपिंस सेमी बोल्ड है। ट्वेंटी फाइव और कलर वाइट। इसको हमने क्या करना है, यहाँ से कंपोनेंट बना लेना है, और जितना भी आपने गैपिंग इसमें मेंटेन करना है टॉप से बॉटम से, वो अपना यहाँ जाकर डिफाइन कर लोगे आप। पॉइंट रखिए यहाँ पर, ये हमारा टॉप हो गया। इस तरह से। और इसको आप रिपीट करते जाइए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रोमो। प्रोडक्ट, इसमें क्या आप देखो कितना मेंटेन करें हम लोग, 88। अभी क्या हमारे सभी के बीच में इक्वल गैप है। ये जो हमारा सेक्शन है पूरा टूल बार का, इसको हम लोग होम वाले ग्रुप से बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, पूरा स्क्रॉलेबल है। हमने इसको पकड़ क्या बोलना है, फिक्स पोजीशन
है ना। पहला क्या था, होम, ये क्या हो गया, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है, प्रोमो अबाउट कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट, अबाउट, प्रोमो, प्रोडक्ट। चलिए अब प्रोटाइप में आएंगे। यहाँ से आपके पास ऑप्शन देखेंगे कि हमारे पास अलग अलग आर्टबोर्ड के रेफरेंस आ रहे हैं, बट हमें क्या चाहिए, लेयर के रेफरेंस। तो हमें क्या चूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर ट्रांजिशन में। अब हमारे पास क्या ऑप्शन आ रहा है, चूज़ अ लेयर। तो चूज़, माइक का ध्यान रखो, थोड़ा बंद रखो। तो हमारा नेक्स्ट ये होम हो गया, तो होम पर होम को लिंक कर देंगे। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पर प्रोडक्ट को लिंक करेंगे। प्रोमो पर प्रोमो लगा देंगे। अबाउट एंड कॉन्टैक्ट। तो लेयर डिफाइन करने का बेनिफिट समझ आया। हमारे ये सारे देखो इस तरह से प्रोटाइप हो गए। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, टेक्स्ट को लिंक कर रहा है अभी, है ना। अगर हमारा यहाँ पर टेक्स्ट का नेम कुछ डिफरेंट होगा तो आपका पर्टिकुलर वो लेयर सेलेक्ट होगा बेसिकली, जो आपने बना रखा है। तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे कि होम वाले के केस में यहाँ देखो क्या कनेक्ट हुआ है, आपका फ्रेम सेलेक्ट हुआ है इसके केस में। ठीक है, तो ज़रा मैं प्रोडक्ट को नेम बदल के कर देता हूँ, प्रोडक्ट सेक्शन। अलाइनमेंट सेंटर और ऐसे भी सेंटर। अब यहाँ पर आओ, क्लिक करो जब प्रोडक्ट के ऊपर, अब किस पे कनेक्ट हुआ, उस पर्टिकुलर कंटेनर के ऊपर। ठीक है, प्रोमो, अबाउट, कॉन्टैक्ट।
तरीके से हो गया। अब अपने पेज को आप प्रेस करें, कंट्रोल एंटर। क्लिक ऑन प्रोडक्ट, प्रोमो, अबाउट, कॉन्टैक्ट, होम। क्या हुआ? तो समझाया स्क्रॉल टू का बेस्ट एग्जांपल। सिंगल पेज अगर मैं कोई लैंडिंग साइट बनानी है उस केस में आप यूज़ कर सकते हो। कुछ धोखा लग रहा है क्या? एसी से कुछ आ रहा है धुआं सा? वो कहीं बीच बीच में वो छोड़ता है वेपर उससे ना। वो इसके अंदर ना क्या हो रखा है ना, कूलिंग कॉइल के ऊपर वो जम गई है बर्फ़, इसलिए वो बीच बीच में से फॉग से छोड़ देता है। कल ऐसा मुझे तुम्हारे बैच के टाइम में लग रहा था, लेकिन आज सुबह सुबह इसने खूब धुआं फेंक रहा था। तो स्क्रॉल टू क्लियर अच्छे से, तो आप इससे बहुत अच्छा काम ले सकते हो। ठीक है, और ये पूरा मैंने आपको वेबसाइट का एग्जांपल दिखा दिया, जैसे जिंदल ऑटो केयर का मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाया था वो चीज़। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ स्विच करेंगे। स्क्रॉल के बाद इसमें आपको ऑप्शन मिलता है प्रीवियस आर्टबोर्ड। प्रीवियस आर्टबोर्ड का वेबसाइट के लिए कोई काम नहीं होता। अगर हम लोग कोई मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं तो वहाँ पर इसका काम आएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि हम अगर कोई मोबाइल ऐप बना रहे हैं और यूज़र किसी बटन पर टैप करके आगे जा बढ़ता है, तो मुझे कैसे पता चलेगा वो कहाँ गया? ठीक है, क्लिक करके, और मुझे ये कैसे पता होगा कि वापस कौन से उस पर भेजना है? तो प्रीवियस आर्टबोर्ड एक ऐसा स्मार्ट फीचर है इसके अंदर कि जो अपने आप ये पता लगा लेता है कि यूज़र ने कहाँ से नेक्स्ट किया है और कहाँ भेजना है उसको। समझ गए? इसको ऐसा समझेंगे, कुछ हमारे पास पेज है, एक नया आर्टबोर्ड बनाएंगे। हमने इसका नेम दिया आर्टबोर्ड 1। ये अपना आर्टबोर्ड टूल है और सबने एक फर्स्ट आर्टबोर्ड अपना क्रिएट कर लिया। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक बटन लगा लेते हैं। हमारे पास इस तरह से दो बटन है यहाँ पर। ठीक है, हमने इसको क्या किया, यहाँ से कॉपी और पेस्ट कर दिया। ये क्या हो जाएगा, हमारा आर्टबोर्ड 2 हो जाएगा। प्रोटोटाइप में आते हैं, हम इसको बोलते हैं कि भाई यूज़र नेक्स्ट करेगा तो यहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट करेगा तो इस पर आ जाएगा। तो प्रीवियस जाने के लिए मैं ये कर सकता हूँ, है ना। तो क्या हुआ, कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट, प्रीवियस प्रीवियस। अभी तो क्या सब कुछ कंटिन्यूटी में है,
तो आपका प्रीवियस बढ़िया काम कर रहा है। बट वेबसाइट के ऊपर देख तो जब ऊपर हमारा एड्रेस बार जहाँ होता है लिखा हुआ, जहाँ पर हम लोग वेबसाइट का नेम लिखते हैं, वहाँ पर जब आप बैक दबाते हो आप उस पेज पे जाते हो जहाँ से आप आए थे। वैसा कुछ हमें चाहिए। तो ऐसा कुछ कैसे बनेगा? अब ज़रा यहाँ पर हम लोग इसको ऐसा समझते हैं कि भाई हम आर्टबोर्ड 1 से यूज़र को 2 पे ना भेज के कहाँ भेज रहे हैं? 3 पर। ठीक है, कहाँ गए हम लोग? 3। अब जब प्रीवियस करोगे तो कहाँ जाओगे? 1 पर जाओगे, 2 पर जाओगे? हम 2 पर आएंगे। बट हमें तो ये बताना है ना प्रोग्राम को कि भाई यूज़र कहाँ से आया, वहाँ जाए। तो आशीष हम क्या करेंगे इसमें, हम इसके प्रीवियस को ये वाली कोडिंग नहीं बताएंगे। आप इसके प्रीवियस को बोलोगे प्रीवियस आर्टबोर्ड। अब ये जहाँ से यूज़र इस पे आया होगा वहीं जाएगा वापस। ना यकीन हो तो देखो, हमने यहाँ से किया क्लिक, कंट्रोल एंटर, हमने क्लिक किया, 2 को स्किप करके हम कहाँ पहुँच गए? सीधे 3 पर। अब जब हम बैक करेंगे तो 2 नहीं आएगा, अब 1 आएगा। ये होता है मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर जनरली ऐसा कुछ, या फिर जब लोग ब्राउज़र में वेबसाइट चला रहे होते हैं तब ऐसा होता है। तो प्रीवियस आर्टबोर्ड का रोल समझ आया? एक तो लीनियर की भाई 1 से 2, 2 से 3, तो 3 से 2 पर यूज़र बैक होगा, 2 से 1 पर होगा। बट व्हाट अबाउट कि अगर यूज़र 1 से सीधे 3 पर चला गया तो 2 कहाँ से आया फिर बीच में? वो तो खामा हो गया ना, फिर उसका तो कोई लेना देना ही नहीं था। तो हमने क्या लगाया? प्रीवियस आर्टबोर्ड। तो यानी कि अगर 1 से यूज़र ने जंप करा सीधे 3 पर, तो 3 से सीधे यूज़र वापस 1 पर ही आएगा, 2 पर नहीं जाएगा। तो वेबसाइट में यही वाला मैकेनिज्म अपना काम कर रहा होता है बाय डिफ़ॉल्ट HTML के अंदर ना। वो हिस्ट्री रीड करता रहता है किसको आप दबा रहे हो, तो वही सेंस हमने इसके अंदर भी डाल दी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे। फिर हमारे पास एक ऑप्शन है ऑडियो प्लेबैक के नाम से। ठीक है, ऑडियो प्लेबैक का मतलब ये है कि हम अपने पेज में कोई ऑडियो वगैरह डाल सकते हैं इसमें। चलिए ट्राई करेंगे। ये सब हटा दें इसमें से। .mp3 सर्च कर लेते हैं, अगर कोई होगी फाइल तो मिल जाएगी। तो हमें कुछ मिल गई चीज़ें यहाँ पर जिसको अपन ट्राई कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक ऑन डाउनलोड, एंड डाउनलोड। चलिए XD में आएंगे। अब ऑडियो का ऐसे तो कोई ऑप्शन आता नहीं है, पेज पकड़ेंगे तो भी कोई ऑप्शन नहीं है। आपको कहाँ आना पड़ेगा? पहले प्रोटोटाइप, इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन में क्या लगाना है? तो यहाँ पर हमें अलग अलग तरह की इंट्रैक्शन दिखाई दे रही है। अभी तक हमने जो इंट्रैक्शन सीखी वो क्या है? टैप। यूजर टैप करेगा तो कुछ समथिंग हैपन। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं जैसे कि, चलो टैप ही रहने दो। यहाँ से हम लोग क्या लेते हैं? ऑडियो प्लेबैक। ऑप्शन आता है चूज एन ऑडियो फाइल। हमने यहाँ पे लाके इंपोर्ट कर लिया। ठीक है,
ठीक है, तो दोनों हमारे पास लाइब्रेरी में अवेलेबल हो गए कि फाइल के अंदर। ठीक है, फाइल को कंट्रोल एंटर करूँ, क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर? जब तक हम लोग टैप नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब एक हमारे पास दूसरा भी है, उसको हम लोग ट्राई कर देख लेते हैं। ठीक है, तो ऑडियो फाइल डालना सीखे हम लोग इसके अंदर। अब बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं कि जैसे आप स्टार्ट करते हो तो उसके ना स्प्लैश स्क्रीन पे कुछ म्यूज़िक होता है। ठीक है, तो ये टैब को हम लोग एक उस पर लेकर आते हैं कि भाई इतनी डिले के बाद में कुछ यहाँ पर काम स्टार्ट हो। तो हमने लिखा है पर क्या, टाइम। टाइम में हमने डिले क्या लगा दिया, 0.5 सेकेंड्स या 1 सेकेंड लगा लो। तो 1 सेकेंड के बाद जैसे ही आपका ऐप स्टार्ट हुआ उसके ऊपर वो म्यूज़िक आएगा। अब यहाँ से हम एक दूसरा बना लेते हैं। तो आगे जाने की जगह ख़त्म हो चुकी है तो इसलिए हम लोग नीचे आ गए हैं ऑटोमेटिक। तो काफ़ी कुछ बना चुके हैं हम एक ही फाइल के अंदर ना, इससे ज़्यादा और आगे नहीं जाएगा। ऊपर नीचे दाएं बाएं इतना ही और बना सकते हो। चलिए, इस फाइल पर हम टाइम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। अब आप देखो दोनों में ऑटोमेटिकली ऑडियो आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम टाइम में कि भाई 2 सेकंड के बाद ये जो है चेंज हो जाएगा नंबर 10 में, यानी कि 2 सेकंड के बाद ये आएगा इस फाइल के ऊपर और इस फाइल पर आएगा तो क्या होगा, एक आपका म्यूज़िक जो होगा प्ले होगा। हमने यहाँ पर डिले रखा 1 सेकंड का। प्लगइन को अपडेट करेंगे। आपको पता है इसके लिए क्या होना चाहिए आपके कंप्यूटर में, क्रिएटिव क्लाउड इंस्टॉल्ड, क्रिएटिव क्लाउड लॉगिन, और तभी आपका फीचर जो है वर्क करेगा। लॉटी फाइल फॉर एडोबी एक्सडी अपडेटेड सक्सेसफुली। क्लोज करेंगे, लॉगिन वाया ब्राउज़र। तो ऐसा हो सकता है कि कभी आप एक्सडी में काम करो बहुत लंबे टाइम के बाद आप दोबारा हो और आप कोई प्लगइन ट्राई करो काम ना करे तो समझ जाओ कि वो अपडेट नहीं है। अपडेट करेंगे तो वर्क करेगा। एक्सडी नीड एक्सेस, तो अलाउ करिए इसको। कंप्लीट हुआ और यहाँ से हम लोग वापस एक्सडी में आएंगे तो यहाँ पर आप देखोगे इस तरह से चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं। हमने यहाँ पर आगे सर्च किया लोडिंग एंड क्लिक ऑन सर्च, तो ये लोडिंग हो रहा है सम सॉर्ट ऑफ कुछ। तो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा इसको, तो डिफरेंट टाइप्स की लोडिंग आपको दिखाई दे देंगी इसके अंदर। तो जैसे मुझे ये अच्छा लग रहा है मैंने ये लिया।
मैं अभी प्रोटोटाइप मोड में, इसलिए ऐसा आ रहा है। अंडू करेंगे, डिज़ाइन, ठीक है। उधर से लोडिंग हुआ और इसके ऊपर स्विच हो गया। तो इसमें इस तरह का कुछ लोडिंग एनिमेशन बना हुआ है। आप अपना टाइम इसके हिसाब से देख के बढ़ा सकते हो। यहाँ पर प्ले ऑटोमेटिकली या प्ले ऑन टैप, किस पर आपने इसको चलाना है, लूप रखना है कि नहीं रखना है, वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। प्लस फ्रेम पर जाना है। मैं जैसे इसको 4 सेकंड का टाइम दे देता हूँ। तो देखो ख़त्म हो गया। तो ये 4 सेकंड का इसमें काम है नहीं, आप थोड़ा सा कम ही रखना। और यहाँ पर अगर आप कोई डिले नहीं चाहते हो तो इसको हटा दीजिएगा। अभी अपन यहाँ से करेंगे प्ले। और यहाँ पर आप जो भी कंटेंट अपना लगाना चाहें वो लगा पाओगे, ठीक है। तो एक तो ये ऑप्शन हो गया। तो अपने पेज का बैकग्राउंड कलर ज़रा चेंज करो। मे भी हो सकता है यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हों। तो जैसे दिखाई दे रहा है कुछ अब? ये लोडिंग पूरा हुआ और ये अपना काम स्टार्ट हो गया। तो प्रोटोटाइप में जाके हमने जो उसका टाइम रखा था 2 सेकंड का, उतना बहुत है, ठीक है। ये चीज़ तो एक ये हमने देख लिया प्रोटोटाइप ऑडियो वाला, ऑडियो प्लेबैक। इसके बाद हमें क्या दिखाई देता है? स्पीच प्लेबैक। अब ये क्या काम करता है स्पीच प्लेबैक? डिज़ाइन मोड में रहेंगे और प्रोटोटाइप पे आके एक बार देख लीजिए, कोई प्रोटोटाइप लगा हो तो उसको हटा दीजिएगा। फ़िलहाल कोई प्रोटोटाइप नहीं है। हमने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा, मैंने फ़िलहाल यही पैराग्राफ ले लिया है, ठीक है। और टेक्स्ट लेके इसको यहाँ पर टाइप कर दो। ठीक है, पढ़ने में आ रहा है बेटर? सही है। अब क्या करोगे आप? प्रोटोटाइप पे आओगे, क्लिक करोगे और यहाँ पर टैब को आप चाहो तो हटा लेना है। मैं सॉरी ये नहीं रखना, इसे हटाओ। पेज के ऊपर रखेंगे बिना किसी डिले के। क्या रखेंगे? स्पीच प्लेबैक। क्या बुलवाना चाहते हो वो यहाँ पर लिख देना, ठीक है। अब जिसकी तुम्हें आवाज़ पसंद हो वो आवाज़ रख लेना और उसके बाद कंट्रोल एंटर। ये थोड़ा सा टाइम लेगा जो मैटर लिखा है उसको एनालाइज करने का, और उसके बाद फिर ये बोलना स्टार्ट करेगा। ठीक है। अब ये यूज़ कहाँ करोगे? पॉइंट ये आता है। तो हम क्या सीख रहे हैं? UI UX डिज़ाइन।
तो देखते हो कुछ वॉइस यूआई आज की डेट में अवेलेबल है हमारी डे टू डे लाइफ में, जैसे कि हेलो सीरी, ओके गूगल, एलेक्सा, है ना। ये सब क्या है, वॉइस पे जो आपके काम करते हैं। तो जितने भी वॉइस यूआई है उसमें हम लोग इनको इस्तेमाल में लेकर आते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि कहीं भी लगा दिया मज़े लेने के लिए ठीक है। तो ये सिर्फ एक्सडी ने इम्प्लीमेंट किया है फीचर, फिग्मा वगैरह के पास ये फीचर नहीं है, ठीक है। और देखते हैं। तो अब आपको दो चीज़ तो क्लियर हो गई कि भाई हमारे पास टाइम और टैप ये क्या काम करते हैं। अब हमारे पास है बचा हुआ फीचर जो है वो है ड्रैग, ड्रैग वॉइस, ये फीचर हमारे पास बचता है। ड्रैग को तो इत्मीनान से अलग क्लास में समझेंगे, उससे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास और क्या फ़ीचर अवेलेबल है ना। तो जब अपना यहाँ से अपने स्पीच प्लेबैक लगाया तो ये सारे फीचर देखो हो गए ना अपने, ट्रांजिशन, ऑटो एनिमेट, जिससे हमारा वो स्लाइडर वगैरह जो थे वो चल रही थी चीज़ें, हाइपर लिंक, ओवरले, प्रीवियस आर्टवर्ड, ऑडियो एंड स्पीच। इसमें वीडियो का भी ऑप्शन होता है, कहीं देखा आप लोगों ने वीडियो ऑप्शन? तो जब हम लोग इंपोर्ट करने जाते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ें, तो यहाँ पर हमें क्या क्या मिल रहा है, एसवीजी, टेक्स्ट, पीएसडी, एआई, गिफ, जेपीजी, ईजी, पीएनजी, टिफ, यहाँ से MP4 भी दिया हुआ है ना। तो ये फीचर भी हम ट्राई करके देखें कैसे काम करता है। सर्च करेंगे यहाँ से और कुछ डाउनलोड करके ले आते हैं। XD समझ में आ रहा है ना अच्छे से? तो हमारे पास ये कुछ चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं इस तरह से। ओके, तो ट्राई करते हैं यहाँ से इस डायरेक्टरी को कॉपी और अपने XD पर स्विच करेंगे। यहाँ पर हम बनाएंगे एक फ्रेम, ठीक है। इसका मैटर रिमूव किया हमने, स्विच टू फाइल, इंपोर्ट, यूआरएल हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। क्लिक ऑन इंपोर्ट, कुछ आ गया मैटर यहाँ पर। जैसे ही वीडियो आया यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक फीचर आ गया, ठीक है, प्ले ऑन टैप, वीडियो के साथ इंटरेक्शन किस तरह का होगा, है ना। पहले ज़रा डिफ़ॉल्ट के साथ चल के देखते हैं क्या होता है। फाइटर वो नहीं है जो अपने टारगेट अचीव करता है, वो है जो उन्हें ठोक देता है। ठीक है, तो वीडियो प्ले हो रहा है अपना, यहाँ से कंट्रोल है हमारे पास, ऑटोमेटिक चल जाए कि भाई हो सकता है क्योंकि आपका इंट्रोडक्टरी ऐसा वीडियो की जो स्प्लैश स्क्रीन पर आप चलाना चाहते हो। ऑटो स्टार्ट, फाइटर वो नहीं है जो अपने टारगेट अचीव करता है। ये आपने टैप के साथ देख लिया, नो प्लेबैक मतलब प्ले नहीं होगा। एडिट प्लेबैक, ठीक है। तो आप यहाँ पर जाके क्या करना चाहते हो, प्ले, पॉज या टॉगलिंग, इसके ऊपर, ठीक है, कि भाई एक ही बटन से प्ले भी हो जाए और उसी बटन से पॉज भी हो जाए।
या फिर अलग अलग आपने करना है, आपकी चॉइस है। फ़िलहाल वैसे आपको इसकी लगाने की ज़रूरत होती नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ हमारी यहाँ पर नो प्लेबैक जैसे ही मैंने प्रोडक्ट बनाया वो अपना आप रिमूव हो गया वहाँ से। नेक्स्ट, वीडियो में अगर आपने कुछ एडिटिंग करनी है, भाई आपको लगता है भी पर्टिकुलर पार्ट मुझे रिमूव करना है इसमें से, ठीक है, तो ऐसा कुछ हम कर सकते हैं। प्लस मैं चाहता हूँ कि इसका एक थंबनेल भी यहाँ पर अवेलेबल हो, तो आप यहाँ पर एक ऑप्शन देख रहे हैं थंबनेल। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वीडियो का डायमेंशन देखो 1280x720p का है। तो जब वीडियो मेरा यहाँ यूज़र देखे तो ये ना है, समझ नहीं आ रहा ना कि क्या कंटेंट है ना। तो हम क्या करेंगे, और यहाँ से कुछ सर्च कर लेते हैं इसको रिगार्डिंग। टाइम ख़त्म होने वाला है, कोशिश करते हैं जल्दी चीज़ें हो जाए। ये दिक्कत कर सकता है, तो इसलिए हम लोग इसको अलग से हैंडल करेंगे, ठीक है। एक्सटेंशन डिफरेंट आ रहा था ना, इसलिए मैंने चेंज कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे जाके क्या बोलेंगे, मार्क फॉर एक्सपोर्ट। क्या बोले यहाँ से इसको, PNG JPG जो भी आपने करना है, कहाँ करना है, XD का हमने एक फोल्डर बना रखा है, उसके अंदर चलेगा। डेस्कटॉप पर एक अपना फोल्डर होगा XD के नाम से, ये आ गया। यहाँ से इधर आएंगे, मूवी को सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, पेस्ट करेंगे, थंबनेल आ गया प्रॉपर तरीके से अपना। अब यूज़र को ये पता चले कि भाई ये तो एक वीडियो है। अगर तुम इसको ऐसे लगा दोगे, वो अगर इंटरेक्ट नहीं, वो तो फोटोग्राफी समझेगा ना इसको। लेकिन ये तुम जानते हो, मैं जानता हूँ, यूज़र थोड़ी ना जानते कि ये वीडियो है। फाइटर वो नहीं है तो जो अपने यूट्यूब टारगेट पर आप अचीव क्या देखते हो, एक उसी इमेज के साथ आपने प्ले का बटन भी प्रोसेस करके लगाना है। जब आप फोटोशॉप से बनाएंगे या जिसमें भी आप प्रोसेस करोगे, या इसी में ही आप अपना लगा लेना, ताकि यूज़र को पता चले कि ये एक वीडियो है। ऐसे नहीं पता चल रहा है, ये तो एकदम फ्लैट वो लग रहा है भैया कि तुमने एक फ़ोटोग्राफ लगा रखी है और गलती से क्लिक करके, अरे भाई ये तो वीडियो था, है ना। तो ऐसा सरप्राइज़ वाला UI नहीं होना चाहिए अपना, है ना। तो क्या करेंगे, फोटोग्राफ के ऊपर ही फोटोशॉप में जाके प्ले का आइकन लगा देंगे अपना, है ना। चलो, अब यहाँ देखेंगे एडिटिंग वाला काम, की एडिटिंग करनी है हमें इसके अंदर। तो यहाँ देख रहे हो, ये अपना स्टार्टिंग से कहाँ से हमें शुरू करना है, और ये हमें एंड में कहीं पर अगर कट करना है वो चीज़। तो ये अपना प्ले यहीं पर होता जाएगा। आपने परमानेंट म्यूट कर देना वीडियो को, तो आप यहीं से कर दोगे, फिर इसकी आवाज़ नहीं आएगी आउटपुट के अंदर। लूप प्लेबैक आप चाहते हो भाई ख़त्म हो फिर चले, ख़त्म हो फिर चले, लूप में चलता रहे, तो उस चीज़ के लिए आप लगा सकते हो यहाँ पर। अब ये देखते हैं ट्रिमिंग वाला ऑप्शन। बट ट्रिमिंग में हम लोग जाते हैं, हम कहते हैं भाई वीडियो यहाँ से शुरू ना हो, वीडियो का जहाँ से ये शॉट स्टार्ट होता है वहाँ से शुरू हो। कहाँ तक जाए जी, तो हम यहाँ पर जाके तो कहते हैं कि हमने बता रहे रिलीज़ डेट क्या है, यहाँ तक चलाएंगे। बीच का पार्ट हमने हटा दिया, या बीच में कहीं और अगर कोई शॉट आता है जहाँ पर कुछ टेक्स्ट वगैरह हो, बस इसका तो आपने क्या बोलना है, ओके। तो आप सब इंडियन एयरफोर्स के टॉप एविएटर्स हो, इसलिए आप सबको हैंड पिक करके हमने
हमने क्विक रिस्पांस टीम बनाई है, एक दूसरे को जान बॉन्ड भी दी जाती, जंग में इंटरपर्सनल रिश्ते ही काम आएंगे। Thought you were Arrogant. confident. चलो तुम्हें जम्मू घुमाती हूँ। क्यों? डॉक्टर तो प्रीमियर का काम यही हो गया हमारा। अगर हमें फीचर पता है तो हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ जाओगे, पहले कट लगाओगे, फिर रेंडर करोगे, फिर लेके आओगे। ये छोटे मोटे काम आप XD के अंदर ही निपटा सकते हो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये कटिंग का काम भी आप फोटोशॉप इसमें कर सकते हो, XD में, फिग्मा में नहीं होता। वहाँ पर वीडियो तो आ जाता है लेकिन एडिट नहीं कर सकते आप। भाई मेरे पास 2 मिनट की लेंथ है लेकिन मुझे तो छोटा सा लेंथ एक रिक्वायर्ड है, तो ये कस्टमाइजेशन सिर्फ यहीं पर पॉसिबल है। अब अपन जब कंट्रोल एंटर कर इसको प्ले करेंगे तो वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से हमने सेट किया होगा। आप सब इंडियन एयरफोर्स के टॉप एविएटर्स हो, इसलिए आप ठीक है, तो वीडियो वाला पार्ट क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। इसको रिमूव करेंगे यहाँ से। और क्या रह गया तुम्हारा? टाइम हमने वैसे देख लिया, लेकिन टाइम क्या है कि जैसे बहुत सारी एप्लीकेशन या में जो क्या होता है कि जब आप देखते हो स्टार्टिंग होती है तो लोगो जैसे स्क्रीन पर आया, छोटा हुआ या बड़ा होकर फेड हो गया, इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। तो क्या होता है, हम लोग उतने मल्टीपल फ्रेम बनाते हैं, मतलब उतने मल्टीपल आर्टबोर्ड बनेंगे और हर एक आर्टबोर्ड के बीच में एक आपका इंटरवल सेट होगा, इतनी इतनी देर के बाद चेंज होता जाए। तो जब वो इतनी तेज़ी से 5-10 या 20 जितने भी आर्टबोर्ड आपने लगाएंगे वो उसमें स्विच करेगा कि आपको लगेगा कि एक एनिमेशन हो रहा है, बट एनिमेशन तो ही नहीं रहा होता। इसका ऐसा समझो सम सॉर्ट ऑफ कि भाई मैं यहाँ पर कुछ ऐसा करता हूँ कि डिज़ाइन मोड में आके यहाँ से मैं iPhone 14 Pro Max ले लेता हूँ, चलेगा? अब यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के तौर पर एक सर्कल बनाया, परफेक्ट अलाइन किया, ठीक है। हमने एक दूसरा बनाया, यहाँ पर हमने इसको और बड़ा कर दिया। फिर हमने तीसरा बनाया और बड़ा किया। फिर और बनाया। बात समझ आ रही है कुछ? ठीक है। अब अगर इनके बीच में आप कुछ ट्रांजिशंस दिखाना चाहते हो कि भाई मेरा जो कलर है वो धीरे धीरे बदलते जा रहा है, तो जैसे कि मैं यहाँ जाता हूँ, मैंने एक हॉट रेड कलर यहाँ पर मैंने चूज़ किया, बट मैंने उसका ट्रांसपेरेंसी कम रखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पर मैंने हॉट रेड कलर चूज़ किया, कितने 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको स्क्रीन में कहीं से ला रहे हो, या फिर जैसे मैं अभी इसको फ़िलहाल सीधे ऐसे बढ़ाते हुए दिखाऊंगा, वो अपने ऊपर है सारी चीज़ें। चलो, तो अभी हमने यहाँ पे इसको कंट्रोल एंटर किया तो ये तो यहीं रुका रहेगा,
आगे जाएगा नहीं। तो हम क्या कहते हैं इसको कि भाई ये मूव करे आगे। तो अब आपका नंबर आता है प्रोटोटाइप का। आप यहाँ जाओगे इसको इससे, और यहाँ पे जाके क्या बोलोगे, टाइम। अगर कोई डिले चाहते हो तो लगाना, नहीं तो मत लगाना। जैसे मैंने बोला कि भाई 0.2, ठीक है। ट्रांजिशन या ऑटो एनिमेट, सबको पकड़ा, एक साथ लगाया, एनिमेशन आ गया। अगर आपको लगता है मेरे को डिले की इतनी ज़रूरत नहीं है, ये काम तेज़ी से हो जाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बिना डिले के इस तरह से अपना कुछ बना के लेके आ सकते हैं। तो ये काम तो करेगा लेकिन उतना ज़बरदस्त तरीके से नहीं चलेगा। तो हम क्या करते हैं, XD के अंदर स्प्लैश स्क्रीन की फुटेज बना के लाके इंपोर्ट करा रहे थे, जैसे मैंने भी दौड़ने वाला एनिमेशन डाला था, समझ गए ना। तो इसलिए UI/UX डिज़ाइनर को आफ्टर इफेक्ट्स भी आना चाहिए कि भाई अगर आपने अपना कोई छोटा मोटा एनिमेशन करना है तो आप वो ढंग से बढ़िया सा कर पाए अपने रिकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये तो हो गया डिले वाला। अब यहाँ पर कुछ इफ़ेक्ट है भाई, जो हम लोग ये लगा रहे हैं चीज़ें, तो इसका यहाँ पर क्लिक करना तब आएगा ये ऑप्शन, कौन सा इफेक्ट लगाना चाहते हो। जैसे भी क्या है, ऑटो एनिमेट है, मैं ऑटो एनिमेट हटा देता हूँ। मैं ऑटो एनिमेट को रिप्लेस क्या कर देता हूँ, ट्रांजिशंस। फिर से प्ले करके देखते हैं। तो क्या रहा है, वो एकदम स्पीड से रेंडर कर दे रहा है। अब तुम्हें थोड़े से डिले की ज़रूरत पड़ेगी। हमने क्या लिखा, 0.1। अब दिखाई दे रहा है थोड़ा सा जाते हुए। बात फास्ट जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एनिमेशन, ठीक है। एनिमेशन में आपको अलग अलग तरह के एनिमेशन दिखाई देंगे, जैसे कि डिज़ोल्व, स्लाइड लेफ्ट, स्लाइड राइट, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, पुश लेफ्ट, पुश राइट, पुश अप, पुश डाउन। तो ये एनिमेशन क्या है, बेसिकली जैसे मान लो मेरी स्क्रीन तो कुछ रखा हुआ है, तो जब नेक्स्ट शेप आए तो पहले वाली जाते हुए दिखाई दे, तो ये क्या हो गया, पुश। समझ गए कि भाई आपने अगर बैक का कमांड ट्रिगर किया तो जो करंट स्क्रीन है वो नई स्क्रीन जो होगी उसको पुश करते हुए लेके जाए, लेफ्ट में या राइट में या अप में या डाउन में, इस तरह से। और स्लाइड वाला जो फीचर है वो बेसिकली आपको बस एक, जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो वो स्लाइड होते हुए आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन वो किसी को एग्जिस्टिंग कंटेंट को पुश नहीं कर रहा होगा, एग्जिस्टिंग कंटेंट के ऊपर ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये सेक्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपना कंप्लीट करेंगे कि ये वाले फीचर्स किस तरह से हमारे काम करते हैं। फिर इसके अंदर में डिफरेंट टाइप के ईज़ वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे। प्लस साथ में हम लोग इसके अंदर अपना डेस्टिनेशन क्या रखना है, बहुत सारी चीज़ें सेट कर पाएंगे। तो हमारे ऑलरेडी ये सब चीज़ सेट हो रखी है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये क्लिक करने पर इस पर जाएगा। एनिमेशन का टाइप आपका क्या रहेगा, जैसे मैं यहाँ पर सब में सेट कर देता हूँ, जैसे कि डिज़ोल्व अभी के लिए, और यहाँ से सभी को सेलेक्ट, ऑटो एनिमेट में आपका वो नहीं होता, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये सिर्फ ट्रांजिशन में रहेगा आपका। कितना ड्यूरेशन लगेगा एक इफेक्ट को आने में, 0.3 सेकेंड का। फिलहाल 0 पे रख के देख लो। तो दिखाई दे रहा है कुछ उसमें ईज़ का इफेक्ट, ईज आउट, फास्ट टू स्लो, फास्ट टू स्लो, फास्ट टू स्लो, इस तरह से वर्क कर रहा है आपका। तो इसके हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा। फिलहाल आज इतना रखते हैं। ये ट्राई करके देखो। आपके जो कनेक्टिविटी के ऑप्शन है वो सारे कंप्लीट है, ट्रिगर के ऑप्शन रहते हैं और एनिमेशन के टाइप रहते हैं आपके।
प्रोटोटाइप्स की ख़त्म है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक होपफुली हम लोग फिग्मा करेंगे, फिग्मा के अंदर सारी चीज़ें समझेंगे किस तरह से चीज़ें काम करती हैं और क्या एडिशनल हमें वहाँ पर मिल रहा है। फिग्मा लेकिन इससे काफ़ी एडवांस है, ठीक है। आप बहुत माइक्रो लेवल पर जा सकते हो, कंडीशनल प्रोटोटाइपिंग कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट अगर आपको आती तो आप उसकी बेसिस पे बहुत बढ़िया काम कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है। तो अभी काफ़ी लंबी जर्नी बचती है हमारी, अभी तो हमने टूल सीखा है, ठीक है। लेकिन बनाने वाली चीज़ मैंने आपको सिखा दी, कैसे कैसे आपने इसके अंदर चीज़ों को क्विकली अपना फॉर्म करना है, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो उसके अंदर, आपको चीज़ें बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। ड्रैग की प्रोटोटाइपिंग रहती है और एक और थी वॉइस, ये और कराना है। चलो नेक्स्ट क्लास आओ फिर करते हैं। सर दर्द हो रहा है। वेलकम।